हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द जागरण अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक को लेके आए हैं वो है हाई कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, किसी भी पीसीएस में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको इस पीपीटी में इंक्लूड किया गया है। साथ ही फ्यूचर में कौन से क्वेश्चन हाई कोर्ट से बन सकते हैं उसको भी इनके इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है आप एक दो बार इसको पढ़िएगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जागरण अकेडमी _SKY में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है। तो देखिए, राज्य में जो न्यायपालिका होते हैं उसका शीर्ष जो स्थान होता है उसमें जो इंस्टीट्यूशन आता है वो है उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। वो अंग्रेजों के समय हुआ था, जिस समय कोलकाता, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, तभी ये स्थापना हुई थी 1861 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 214 होता है उसके तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यता का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 217(2) में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है। तो देखिए, आर्टिकल 230 कहता है कि कोई संसद जब चाहे तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को भी सम्मिलित कर सकती है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के उच्च न्यायालय एक ही हो सकते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 230। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। आर्टिकल याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का रिट अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो रिट जारी करने का जो उच्च न्यायालय का आर्टिकल आता है या अधिकार आता है वो आर्टिकल 226 के तहत आता है, 226। फ्रेंड्स, रिट क्या होता है कि जब फंडामेंटल का हनन होता है आपका, तो आपको सीधा कोर्ट जाने का एक अधिकार मिला हुआ है। तो जो कोर्ट होता है वो एक आदेश पत्र जारी करता है, उसे ही रिट कहते हैं। तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत मिला है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मिला है। अगर सुप्रीम कोर्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें इंक्लूड है। आप सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी एक बार जाके देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में भारत में लगभग 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो कितने उच्च न्यायालय? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जजों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। तो देखिए, जब राष्ट्रपति जब न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट का हाई जज, जो सुप्रीम कोर्ट का CGI होता है, सुप्रीम कोर्ट का CGI, उससे विचार विमर्श करता है। सेकंड, जो जिस राज्य में मान लीजिए न्यायाधीश को नियुक्त करना है वहाँ के राज्यपाल से बात करेगा, और फिर उस संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनका मुख्य न्यायाधीश जो पहले था उससे बात करेगा। तो उपयुक्त तो सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है। तो देखिए, राज्य में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनको शपथ लेना पड़ता है उस राज्य के राज्यपाल के सामने। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी अधिकतम आयु 62 ईयर होती है फ्रेंड्स। लेकिन याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर होती है। तो वहाँ भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। हाई कोर्ट में 62 ईयर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निश्चित की गई है। मतलब कि उच्च न्यायालय जो होता है उसमें न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होगा और
अन्य न्यायाधीश होगा उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए ये निश्चित तो नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित होता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उस संख्या को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो जो उच्च न्यायालय है उसे नियुक्त कौन करता है। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त प्रेसिडेंट करता है। तो वो अपना सब जो त्याग पत्र होता है वो प्रेसिडेंट को देकर ही अपने पद से मुक्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो देखिए जो राज्य के लेखा निधि होती है, जो उसमें सारे जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन लोक लेखा निधि में से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय के में न्याय के पद पर रह चुके हों आप, या किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हैं। जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं किसी भी न्यायालय में, कम से कम आपने वहाँ 10 वर्ष काम किया हो, या किसी भी न्यायालय में आप जज रह चुके हो। इन दोनों योग्यता को अगर आप पूरी करते हैं, इनमें से किसी भी एक योग्यता को पूरी करते हैं तो आप बन सकते हैं क्या, जज बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। तो देखिए वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। देखिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अगर वो रिटायर हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत कर सकता है, ये उसको मतलब अधिकार दिया गया है। ठीक है, बाकी वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो देखिए उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उनको एक आदमी बढ़ा सकता है, वो है संसद। संसद चाहे तो उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और उसको कम भी कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ये कब हो सकता है, जब संसद को लगे कि किसी राज्य के और किसी केंद्र शासित प्रदेश की एक ही उच्च न्यायालय हो, तो संसद ऐसा कानून बना के ऐसा कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। तो देखिए किसी जज को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने, ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है, पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पे आते हैं। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और लेकिन ये जो कोलकाता हाई कोर्ट होता है इसी के अंडर में आते हैं। तो अंडमान और निकोबार में जो भी केस होते हैं उनकी जो प्रोसीजर होता है वो सारा कोलकाता हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। तो देखिए महाराष्ट्र और गोवा जो राज्य हैं इनकी साझा एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले भारत में जो उच्च न्यायालय बना था वो कोलकाता में बना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए यूपी जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम होती है। तो देखिए जो सिक्किम हाई कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या सबसे कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, ठीक है, किनका मानसपुंज आइडिया है। तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो कॉन्सेप्ट था कि भारत में जो हो वो मोबाइल कोर्ट होना चाहिए, मतलब मोबाइल पे सारी चीज़ें मतलब जारी होनी चाहिए, जितने भी जो प्रोसीजर है वो चीज़। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मतलब कह सकते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट था। तो फ्रेंड्स ये लगभग क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन हमारे हाई कोर्ट से। इसमें जितने भी क्वेश्चन हाई कोर्ट से बन सकते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है हाई कोर्ट के सारे कॉन्सेप्ट या हाई कोर्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है ताकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।